आज हम बात करेंगे डेड सी स्क्रॉल्स पर। डेड सी स्क्रॉल्स हम क्रिश्चियंस के लिए एक बहुत ही बड़ी हिस्टोरिकल डिस्कवरी है। ये इस बात को साबित करते हैं कि वक्त और हालात ने बाइबल मुकद्दस को चेंज नहीं किया। तो हुआ कुछ यूं कि 1946 में कुछ बेदुइन चरवाहे अपनी बकरियां चरा रहे थे। वो कुमरान वैली के अंदर जो डेड सी के बहुत करीब है अपनी बकरियां चरा रहे थे। अब उनमें से एक बकरी गुम हो गई, तो वो अपनी बकरी को ढूंढते ढूंढते कुछ गारों के पास पहुंचे। तो उन्होंने उन गारों के अंदर पत्थर फेंकना शुरू किए। उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ आई अंदर से, जैसे मटका फूटने की आवाज़। वो अंदर जाकर देखना चाहते थे कि अंदर क्या है, लेकिन कार बहुत अंधेरी थी और वो डर रहे थे। तो वो अगले दिन फिर आए कुछ लाइट्स लेकर और रस्सियाँ लेकर, और वो अंदर गए और उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी सुराहियाँ पड़ी हुई थी, मटके पड़े हुए थे। और वो बहुत ही क्यूरियस थे, उन्होंने बड़े एक्साइटेड थे कि इनमें क्या है, क्या इनमें ख़जाना है। तो जब उन्होंने खोल के देखा तो उन्हें कोई सोना या चांदी तो नहीं मिला, उनमें से उन्हें ये स्क्रॉल्स मिले। इन चरवाहों को पुरानी चीज़ों की अहमियत का पता था, तो वो उन्हें लेकर बेथलेहम पहुँचे और वहाँ पर जो एंटीक चीज़ों के जो डीलर्स होते हैं उन्होंने उनको जाकर वो दिखाए। तो वो डीलर्स जो हैं उन्होंने ऐसा पहले कभी कुछ भी नहीं देखा था और उन्हें वो बहुत ही कदीम और ख़ास लगे। तो उन्होंने अथॉरिटीज़ को बताया। अथॉरिटीज़ ने वहाँ पर खुदाई करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट को भेजा और उन्होंने वहाँ पर 1946 से लेकर 1939 तक खुदाई की और हज़ारों स्क्रॉल्स उन्हें वहाँ से मिले। जिन लोगों ने ये स्क्रॉल्स लिखे थे वो यहूदियों का एक फ़िरका था जिसका नाम एस्सीन्स था। एस्सीन्स ने बड़ी ही खूबसूरती से इन स्क्रॉल्स को लिखा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने लाइफस्टाइल के बारे में, अपने अकीदों के बारे में लिखा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने जो लिखी वो था पुराना अहदनामा। उन्होंने पुराने अहदनामे की तमाम किताबें लिखी सिवाय एक एस्तर के। डेड सी स्क्रॉल्स में हमें अशाया की किताब का पूरा सहीफा मिला है जो कि 25 फुट लंबा है और अभी तक बिल्कुल प्रिजर्व है। उसे किसी कीड़े ने नहीं खाया, वो मौसम की वजह से डैमेज नहीं हुआ। तो ये एक सहीफा हमारे पास कंप्लीट मौजूद है डेड सी स्क्रॉल्स में। और बाकी जो बाइबल की किताबें, पुराने अहदनामे की किताबें हैं, वो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी डैमेज हुई हैं, लेकिन फिर भी उनके जो फ्रैगमेंट्स हैं, जो हिस्से मिलते हैं, उन्हें पढ़कर आप ये साबित कर सकते हो कि वो बिल्कुल भी नहीं बदले। वो इसलिए क्योंकि यहूदी बाइबल लिखते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतते थे। वो लोग बिल्कुल भी बाइबल को लापरवाही से नहीं लिखते थे। यहोवा का नाम लिखने से पहले वो जाकर अपने हाथ धोते थे और उनकी पूरी टीम होती थी जो कि चेक करती कि ठीक है, हर लफ्ज़ को एग्जैक्टली सेम कॉपी किया जा रहा है। तो तनकीद करने वाले ये कहते हैं कि जब आप कॉपी से कॉपी, कॉपी से कॉपी, कॉपी से कॉपी बनाते हो तो चीज़ें बदल जाती हैं, लिखाई बदल जाती है। और उस वक्त कोई कंप्यूटर और एआई तो होता नहीं था, तो ज़ाहिर बात है जब इंसान लिख रहे हैं तो गलतियां तो हो जाती हैं। तो फिर हम कैसे यकीन कर लें कि ये सच है, इसमें सब कुछ जो लिखा हुआ है वो सच है? यकीनन बदल गया होगा। डेड सी स्क्रॉल ने इस दावे को बदल दिया। डेड सी स्क्रॉल्स ने साबित कर दिया कि बाइबल को वक्त नहीं बदल पाया, जो कि इन्हें 20वीं सदी की सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ी डिस्कवरी बना देता है। बात यह है कि जो हिस्टोरियंस और क्रिटिक्स होते हैं वो हमेशा आपसे एविडेंस मांगते हैं। जो दावा आप कर रहे हो उसका प्रूफ दो। तो अगर हम कह रहे हैं कि मूसा ने तौरात को लिखी, तो वो आपसे कहेंगे कि हमें दिखाएं आपका सबसे पुराना सहीफा कौन सा है। अब ये सहीफे जितने पुराने होते हैं, जितने कदीम होते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारी बात के अंदर दम होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पुराने अहदनामे का सबसे पुराना
जो मैन्युस्क्रिप्ट मौजूद था, सहीफ़ा मौजूद था, वो यीशु के भी 600 साल बाद लिखा गया था, जिसे कोडेक्स साइनेटिकस कहते हैं, जो कि ग्रीक में लिखा गया था। और अगर आप हिब्रू की बात करो, उसे कोडेक्स लेनिनग्राड कहते हैं, और वो यीशु के 1000 साल बाद लिखा गया था। अब यीशु के 1000 साल बाद से पहले हमारे पास पुराने अहदनामे के कोई सहीफे मौजूद नहीं थे हिब्रू के अंदर। ये बात तनकीद करने वालों को मौका देती थी ये कहने का कि हम कैसे कह सकते हैं जो आज आपके हाथ में मौजूद है वो सही है, वो करेक्ट है, क्योंकि इतना टाइम गैप है, आपके पास कोई हैंड राइटिंग्स मौजूद नहीं है, इवन कि यीशु के ज़माने की, हम कैसे यकीन कर लें। तो जब डेड सी स्क्रॉल्स की डिस्कवरी हुई तो दोस्तों ये यीशु से भी पुराने लिखे गए हैं, ये 2500 साल पुराने हैं। तो ये हमें बहुत पीछे ले जाते हैं टाइम में। और मज़े की बात ये है कि ये एग्जैक्टली सेम टू सेम मैच करते हैं उस बाइबल से जो आज हमारे हाथों में है। तो इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग डिस्कवरी। ये इस बात का प्रूफ है कि बाइबल नहीं बदली। आई होप ये वीडियो देखकर आपको डेड सी स्क्रॉल्स की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हुआ होगा। अगर आप इनके बारे में और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इंटरनेट भरा पड़ा है। मैं आपको इनकरेज करूँगी कि आप अपनी रिसर्च भी करें। और अगर आपको कुछ सवाल हैं, कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके सवालों का जवाब दूँ। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।